आज से ऑलमोस्ट 10 महीने पहले 2022 में एक कमाल की फिल्म रिलीज होती है जिसका नाम था ब्रह्मास्त्र। जब फिल्म बन रही थी ना, हर कोई इसका मजाक उड़ा रहा था। इंडिया में ये सब कौन देखेगा, लोग यही सवाल पूछ रहे थे। लेकिन जब फाइनली फिल्म बनके तैयार हो गई और थिएटर तक पहुंची, आंखों के सामने जो विजुअल इफेक्ट्स आए, सबके होश उड़ गए लिटरली। ये इंडियन फिल्म है सच में, लोग पूछ रहे थे, उनको भरोसा नहीं हो रहा था। हर किसी ने डायरेक्टर अयान मुखर्जी के विजन के लिए सिर्फ तालियां बजाई। ब्रह्मास्त्र एक गेम चेंजर साबित होगी इंडियन सिनेमा के फ्यूचर के लिए, ये बात पक्की थी। और आज फाइनली इस बात का प्रूफ मिल चुका है, क्योंकि एक इंडियन फिल्म लिटरली हॉलीवुड पहुंच गई है। प्रोजेक्ट के जिसने सिर्फ कुछ घंटों पहले लोगों के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इस अजीबोगरीब फर्स्ट लुक पोस्टर के साथ। उसने कॉमिक कॉन पे ऑफिशियली एंट्री मारी और पूरी दुनिया को बता दिया इंडियन सिनेमा अब सिर्फ कॉपी नहीं कम्पीट करेगा। कल की 2898 AD फिल्म का टाइटल रिवील हो चुका है और जैसा आइडिया लग गया था, फिल्म कहीं ना कहीं भगवान विष्णु के अवतार कल्कि के साथ कनेक्टेड होने वाली है। एक्चुअली ऐसे टॉपिक्स हमेशा हॉलीवुड के अंदर होते हैं जनरली। डायरेक्टर नाग अश्विन के विजन को सैल्यूट है बॉस, ये सब कुछ इंडियन डायरेक्टर भी बना सकता है, शायद किसी ने सपनों में भी नहीं सोचा होगा दूर दूर तक। माइथोलॉजी हिस्ट्री हमेशा से इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। काफी लोगों ने ट्राई किया लेकिन 99% डिसअपॉइंटमेंट ही मिलता है। लेकिन प्रोजेक्ट के उस 1% में से हो सकती है जो इंडियन सिनेमा को कुछ नया सिखाने वाली है। शायद इंडियन ऑडियंस का थोड़ा सा टेस्ट भी बदल जाए। विजुअल सच में इंटरनेशनल लेवल के लग रहे हैं। फाइनल आउटपुट जैसा भी हो, लेकिन ये सब ट्राई करना खुद में एक बड़ा अचीवमेंट है। VFX CGI इफेक्ट सब कुछ जबरदस्त लेवल का लग रहा है। हाई क्वालिटी मटेरियल है, फिलहाल इस पे उंगली नहीं उठा सकता कोई भी। इवन BGM के साथ भी कुछ अलग ट्राई किया इन लोगों ने। ऐसा नॉर्मल मास टाइप का म्यूजिक भी नहीं है जो आजकल काफी कॉमन हो गया है। हाँ, बट एक चीज है जिसका बहुत ज्यादा स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा फिल्म के मेकर्स को, वरना पूरे किए कराए पे पानी फिर सकता है। फिल्म के डायलॉग्स मतलब राइटिंग का लेवल बहुत सॉलिड होना चाहिए बॉस, क्योंकि जनरली ये सब सुपर हीरो एक्शन मूवीज में ना सिर्फ ग्राफिक्स पे ध्यान जाता है सबका, लेकिन डायलॉग्स और राइटिंग ज्यादातर इग्नोर मार दिया जाता है, जबकि ऑडियंस जो कानों से सुनती है उसके हिसाब से विजुअल्स के साथ कनेक्ट होती है। कल्कि का तो सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसको इंडियन कल्चर के साथ जरूर कंपेयर करेंगे लोग। ऐसे में राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, वरना पूरी मेहनत बर्बाद। बट एक रिस्क भी है इसके साथ। ऐसा सब्जेक्ट हमेशा लिमिटेड ऑडियंस को अपील करता है, समझ रहे हैं, वो फैमिली वाला फैक्टर काम नहीं करता। सुपर हीरो मूवीज कहाँ एक्साइट करती हैं अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन को, वो इंटरेस्ट नहीं लेते इस सब में। लेकिन प्रोजेक्ट ए के मेकर्स यहाँ पे खतरनाक चाल खेल गए हैं और बड़ी चालाकी से फिल्म को मॉडर्न महाभारत की तरह बेचा जा रहा है। स्मार्ट मूव है 100%, इससे फैमिली ऑडियंस पक्का कनेक्ट करेगी। भगवान विष्णु का नाम सुनते ही लोगों का दिमाग भागने लगेगा। बस यहाँ पे काम आएगा फिल्म के लीड एक्टर प्रभास का स्टारडम। अगर कोई एक्टर है जिसके लिए फैमिली ऑडियंस से रिस्क उठाएगी तो वो प्रभास है। प्रभास इज बैक विद द बैंग, इस बात में कोई डाउट नहीं है। ऐसा अलग हटके रिस्की सिनेमा करने की हिम्मत हर किसी एक्टर के अंदर नहीं होती। कल्कि एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म लग रही है मुझे, जिसमें साइफाई को इंडियन माइथोलॉजी हिस्ट्री के साथ जोड़कर एक मॉडर्न नए जमाने की कहानी में बदल दिया जाएगा। बेस्ट पार्ट मुझे ये 1 मिनट के टीजर का ये लगा कि फिल्म ने अपनी दुनिया का इंट्रोडक्शन भी करा दिया और स्टोरी से कुछ भी रिवील नहीं हुआ। एक तो ये ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में ना कुछ लोग प्रोजेक्ट ए को हमेशा आदि पुरुष के साथ जोड़कर देख रहे हैं, जबकि वो टोटली डिफरेंट फिल्म थी। उसका जॉनरा अलग था, उसका टाइमलाइन अलग था, उसके मेकर्स अलग थे। ये प्रोजेक्ट के अलग सब्जेक्ट पे बनी फिल्म है भैया, इसका विजन अलग है, इसका स्केल अलग है। सिर्फ 60 सेकंड पे जज करो ना, 7 फिल्मों पे क्यों कर रहे हो दोस्त। भूलो मत, आज ये जो पैन इंडिया शब्द हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसको इंडियन सिनेमा में शुरू करने का क्रेडिट इसी बंदे को जाता है। अगर उस टाइम बाहुबली ने डिलीवर नहीं किया होता तो भूल जाओ आप पैन इंडिया फिल्म, हम लोग सिर्फ नॉर्थ साउथ में अटके रह जाते। और कुछ महान लोग हैं जिनसे हजम ही नहीं होता कि हम लोग ऐसे इंटरनेशनल लेवल की फिल्म कैसे बना रहे हैं, इसलिए हॉलीवुड की कॉपी बोल के कूल बनते हैं। भाई मेरे पठान में भी एक्शन था जबरदस्त वाला, और उसके बाद हॉलीवुड से आई मिशन इम्पॉसिबल। अब तुम्हारे लॉजिक के हिसाब से चलेंगे तो फिर टॉम क्रूज ने पठान को कॉपी कर लिया क्या? अब बोलती बंद हो गई ना। हॉलीवुड का कोई पेटेंट नहीं है ऐसे डिस्टोपियन साइफाई सिनेमा पे, हम लोग भी बनाएंगे और उनसे 10 गुना ज्यादा बढ़िया बनाएंगे। बाकी हाँ, एक जगह पे कार्डबोर्ड वेपन्स मुझे भी अच्छे नहीं लगे, लेकिन चलो छोटी मोटी गलतियां सह लेंगे थोड़ा सा। अभी ऑडियंस फीडबैक टाइम। प्रोजेक्ट के उर्फ कल्कि 2898 AD आपकी तरफ से ग्रीन लाइट सपोर्ट वाली, या फिर नहीं, आप तो मौका देने को तैयार ही नहीं हो, टोटल रेड लाइट। हॉलीवुड का काम उसी को साझे। प्रभास का कमबैक विद सलार एंड प्रोजेक्ट के पॉसिबल और नॉट, नीचे लिख दो अपने विचार फटाफट।